नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। आज के समय इंडियन इकोनॉमी में दो न्यूज़ हैं, एक अच्छी एक बुरी। जहां पर हमारा जो कमर्शियल इंगेजमेंट है विथ यूएसए उसमें हमें ट्रेड सरप्लस मिल रहा है, यानी कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम बेनिफिशियरी साइड पर हैं। हम ज़्यादा ट्रेड कर पा रहे हैं, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं टू यूएसए। इससे हम ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमा पा रहे हैं, ज़्यादा डॉलर्स हमारे पास आ गए हैं। लेकिन वहीं पर एक ख़राब न्यूज़ ये भी है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है विद चाइना वो बढ़ता जा रहा है एंड इज़ क्लोज टू $100 बिलियन। जी हाँ, चाइना के साथ लगातार हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और ये अगर बढ़ता रहा तो आने वाले समय में 120 से 150 बिलियन डॉलर तक भी जा सकता है अगर कोई मेजर्स नहीं लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन टाइमली मैनर। आज के समय आप सभी जानते हैं ट्रंप लगातार टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं ऑन चाइना और चाइना भी इन रिटेलिएशन टैरिफ इम्पोज कर रहा है ऑन यूएसए। लेकिन इनकी ट्रेड वॉर के बाद से चाइना ये चाहता है कि अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करे, अपने लिए नया मार्केट खोजे, क्योंकि अच्छा खासा ट्रेड करते थे दोनों यूएस और चाइना। अच्छा बड़ा मार्केट है यूएसए चाइना के लिए, लेकिन 245% की टैरिफ के साथ वहाँ पर चीज़ें बेचना, यानी कि चाइनीज़ प्रोडक्ट वहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो क्या करें? तो अब होगी डंपिंग ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट और इंडिया उनके लिए एक ऐसा मार्केट रहा है, यानी कि अपना प्रोडक्ट लाओ, इंडिया में डंप करो, सस्ता सामान बनाओ, इंडिया में बेचो और यहाँ पर सस्ते प्रोडक्ट को ईजिली परचेस किया जाता है, ईजिली उसे हाथों हाथ लिया जाता है। तो क्यों ना सस्ते प्रोडक्ट इंडिया में आए और इन्हें बेच के जाए, यहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमाया जाए। लेकिन अगर यहाँ पर मैसिव लेवल पर डंपिंग की गई बाय चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स, बाय चाइनीज़ एक्सपोर्टर्स, तो फ़ायदा तो चाइना का होगा, शी जिनपिंग खुश होंगे, चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आएगा, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेशन होगा। लेकिन हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री हर्ट होगा, वो बर्बाद हो जाएगा। हम बहुत से प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस की टैरिफ लगाना जानता है, भारत भी टैरिफ लगाता है ऑन चाइना ऑन सेलेक्टिव आइटम्स। और जैसे कि स्टील की बात करें हम, तो स्टील में हम मैसिव लेवल पर टैरिफ लगा सकते हैं और लगा चुके हैं पहले भी। जैसे कि टॉप 10 स्टील मैन्युफैक्चरर्स में इंडिया भी है और चाइना भी है। चाइना नंबर 1 पर आता है, तो वहीं पर इंडिया सेकंड नंबर पर आता है, सेकंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। तब भी यहाँ पर चाइनीज़ स्टील आता है, जिससे हमारे जो लोकली मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो जनरल स्टील हो गए, सेल हो गए, टाटा स्टील हो गए, इनका मार्केट हर्ट होता है, इनको नुकसान होता है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए, प्रोटेक्शनिज्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट इन पर टैरिफ लगाती है 30% 40% तक का। इवन वियतनाम भी कई बार डंप करता है अपना स्टील। सिर्फ स्टील ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मैसिव लेवल पर चाइना से लिए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि अमेरिकन कॉपी चाइना में बनती है, अब वो बहुत ही सस्ते रेट पर इंडिया में आती है और कंज्यूम की जाती है। अब शी जिनपिंग यही सोच रहे होंगे कि क्यों ना ऐसे प्रोडक्ट इंडिया में डंप कर दिए जाएँ, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर इनको मैसिव लेवल पर खरीदेगा। अब यदि हमें अपना इंडस्ट्री बचाना है, अपने मैन्युफैक्चरर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पर टैरिफ लगाना होगा। टैरिफ लगेंगे तो जो जाहिर सी बात है, जो सामान सस्ता है वो महंगा हो जाएगा। एक स्मार्टफोन यदि 10,000 रुपये का है तो वो कल को 20,000 तक जा सकता है यदि हमने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर भी टैरिफ लगा दिया यूएस की तरह। तो लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि यूएस और इंडिया की पोजीशनिंग क्या है विथ रिगार्ड टू ट्रेड विद चाइना एंड विथ रिगार्ड टू इट्स साइज। यूएस इकोनॉमिक साइज कैसी है, यूएस कंज्यूमर्स का कंज्यूमर बेस कैसा है, वो कैसा कंज्यूम करते हैं, कितना कंज्यूम करते हैं, और इंडियन कंज्यूमर्स कैसे कंज्यूम करते हैं, उनका पोस्चरिंग कैसी है, वो कैसे ट्रेड एंड कॉमर्स समझते हैं, वो कितना खरीदते हैं। इन्फ्लेशन झेलेगा यूएस इस टैरिफ वॉर के बाद। यूएस में इन्फ्लेशन आएगी, जिससे यूएस कंज्यूमर्स को दिक्कतें होंगी, कष्ट होगा उन्हें। और अगर हमने यही किया, हमने भी अगर मैसिव लेवल पर टैरिफ लगाया टू प्रोटेक्ट आवर इंडस्ट्रीज़, तो हो सकता है यहाँ भी इन्फ्लेशन होगा, यहाँ भी चीज़ें महंगी होंगी। और इंडियन कंज्यूमर्स ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक इन्फ्लेशन को झेल पाए, वो आउट ऑफ पॉकेट फिर हो जाएगा। फिर वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, दूसरे डिवाइसेस हों जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, वो फिर आउट ऑफ रीच हो जाएगा, आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। और हम ट्रेड करते हैं, हमें ट्रेड करना है विद अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, हमें ट्रेड करना है। यदि हम लगातार टैरिफ लगाते रहे तो फिर हमारी इकोनॉमी नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। एक ऐसी इकोनॉमी कहलाई जाएगी जो
टैरिफ के सहारे चलती है, जस्ट लाइक यूएसए। आज ट्रंप एज CEO ऑफ अ कॉर्पोरेट ये बिजनेस इंटरेस्ट के हिसाब से निर्णय ले रहे हैं। वो लगातार टैरिफ लगाते रहते हैं, कभी 100%, कभी 145%, कभी 245% ऑन चाइना। लेकिन हमें तो कैलकुलेटिव मैनर में ही टैरिफ लगाना होगा। हमें टैरिफ लगाना भी होगा तो ये सोच के लगाना होगा कि अगर हमने टैरिफ लगा भी दिया तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान इंडियन कंज्यूमर्स को ना हो, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को भी ना हो। यानी कि अगर हमने स्टील पर टैरिफ लगाते हैं तो स्टील यहाँ पर चाइनीज़ स्टील महंगा हो जाता है, जिससे हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स का इंटरेस्ट तो बच जाएगा, लेकिन स्टील इतना महंगा ना हो कि कंज्यूमर्स के हाथ से वो छिटक जाए। उसी प्रकार से कोई और प्रोडक्ट अगर डंप करता है चाइना, उस पर हमने मैसिवली टैरिफ लगाना शुरू किया, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये इन्फ्लेटरी मेजर्स को प्रमोट करे, इन्फ्लेटरी सेंटिमेंट्स को प्रमोट करे, क्योंकि इसके लिए फिर बहुत सारे स्टेक होल्डर से मिलकर बात करना होगा। गवर्नमेंट को, इंडस्ट्री, इकोनॉमिस्ट, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, उनकी थिंकिंग क्या है, उनका कैलकुलेशन क्या है। क्योंकि देखिए, एट द एंड ऑफ डे बिजनेसमैन को फ़ायदा चाहिए। यदि उसे लगा कि चाइना से सस्ता सामान आ रहा है तो क्यों नहीं इसे मैं कैश कर लूँ, क्यों नहीं मैं इसे इंडिया में मंगा लूँ और अपनी ब्रांडिंग के हिसाब से इसे बेचूँ और मुनाफा कमाऊँ। तो यदि उसको लगेगा कि चाइनीज़ आइटम महंगा है तो फिर वो उससे दूर भागेगा, वो उससे खरीदेगा नहीं। और फिर चाइना भी इधर परेशान है, चाइना भी अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहेगा। तो इंडिया यूएस का एक बड़ा मार्केट है, इवन शायद यूरोप भी उनका इतना रूम ना दे जितना चाइना को मिल सकता है इंडिया से। तो इंडिया में, जापान में, साउथ ईस्ट एशिया में अपने प्रोडक्ट को डंप करना और यहाँ पर अपना नया मार्केट खोजने की तैयारी चाइना कर चुका है और करेगा डंपिंग। आने वाले समय में जब रिजल्ट आएंगे अगले क्वार्टर्स के कितनी डंपिंग हुई तो हमें पता चलेगा कि फिर हैवी लेवल पर चाइना ने डंपिंग की है। $120 बिलियन तक जा चुका है हमारा ट्रेड डेफिसिट। लेकिन यदि हम सक्सेसफुल रहे इन पुटिंग इट अंडर $100 बिलियन तो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। उसके लिए कुछ हद तक हमें टैरिफ लगाना होगा ऑन सेलेक्टेड आइटम्स, ये सोचकर कि जिस चीज़ों पर हम टैरिफ लगा रहे हैं, जिन चीज़ों पर हमने एक रोक लगाई हुई है फ्रॉम चाइना, वो ऐसे प्रोडक्ट ना हो जिससे जो हमारा कंज्यूमर बेस है उसको नुकसान होता हो। उससे सेलेक्टिव आइटम्स पर अगर टैरिफ लगाया जाता है और इन कैलकुलेटिव मैनर में लगाया जाता है तो वो काफ़ी हद तक हमें फ़ायदा देगा, अदरवाइज़ फिर नुकसान हो सकता है। इन्फ्लेशन का ख़तरा रहता है हैवी टैरिफ से, फिर चाहे वो इम्पोर्टिंग कंट्री हो, एक्सपोर्टिंग कंट्री हो, दोनों के लिए ही बहुत मुश्किलें होंगी। लेकिन इतना तय है कि बढ़ते टैरिफ वार को देखते हुए और ये देखते हुए कि हमारा ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना इज़ राइजिंग, तो इस पर अंकुश लगाने के लिए कोई ना कोई निर्णय भारत सरकार जरूर लेगी। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स उनसे बात की जाएगी कि क्या आप इस बढ़ते टैरिफ को झेल पाएंगे, क्या कंज्यूमर में इतनी ताकत है कि वो कुछ हद तक इन्फ्लेशन को मैनेज कर पाए। क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि ऐसे टैरिफ नहीं लगाएगी जिससे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाइक कर जाए। मैनेजेबल नंबर्स रखे जाएंगे ताकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना बढ़े और इंडस्ट्री भी हर्ट ना हो और ओवरऑल सभी के लिए एक विन विन सिचुएशन हो। ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद तो नहीं कर सकते हम, लेकिन हाँ कुछ हद तक अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्शन तो दे ही सकते हैं। इसलिए कुछ हद तक अगर टैरिफ लगाना पड़े चाइना पर, चाइनीज़ प्रोडक्ट पर, चाइनीज़ इंपोर्ट्स पर, तो इसमें गलत नहीं है। इससे इन लॉन्ग रन में हमारा ही भला होगा और हम डंपिंग से बच जाएंगे ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। इस संबंध में अगर कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो और इस वीडियो को वाइडली स्प्रेड कीजिए ताकि लोग एजुकेट हो सके अबाउट राइजिंग इंडिया चाइना ट्रेड डायनामिक्स और इस बारे में लोगों को प्रोपेगेट कीजिए इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।